पिछले 3-4 दिन से हजारों फोन मेरे पास आ चुके हैं कि बिहार में चुनाव में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बिहार में चुनाव में आप लोग पार्टी खड़े कर रहे हो क्या, आप चुनाव लड़ा रहे हो क्या। श्री राजपूत कमिश्नर 2006 में बनी थी, लोकेंद्र सिंह जी कालवी के फाउंडर हैं और कभी हमने चुनाव नहीं लड़ा इन 15 सालों में। इन 15 सालों में कभी श्री राजपूत कमिश्नर ने 3 एमपी के चुनाव और 3 एमएलए के चुनाव हमने देख लिए, ना तो हमने एक टिकट मांगी ना कभी चुनाव लड़ा। हमारे पास राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति आया उसको हमने, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसका हमने समर्थन जरूर किया है, बशर्ते वो हमसे सपोर्ट मांगने आए। और जिस व्यक्ति ने समाज के खिलाफ अपने पॉलिटिकल जो पावर है उनका अगर गलत इस्तेमाल किया, उस व्यक्ति के खिलाफ हम लोग बिना बोले उसकी खिलाफत करने उसके विधानसभा में जरूर जाते हैं और उसको नाको चने चबाना श्री राजपूत कमिश्नर का काम है। अगर किसी ने भी बिहार में राजपूत समाज के खिलाफ अगर कभी कोई काम किया है तो उसको हराने के लिए हम लोग एजेंडा लेके जाएंगे, एक राजपूत करणी सेना का भगवा लेके जाएंगे। पर चुनाव लड़ना हमारा काम नहीं है, चुनाव लड़ना करणी सेना का काम नहीं है। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो करणी सेना नहीं है। श्री राजपूत करणी सेना कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ी और न लड़ेगी भविष्य में। और जो बोल रहे हैं वो लोकेंद्र सिंह कालवी से कहीं भी न तो उनकी कोई व्यवस्था है, न उनकी कोई सीधा कोई मतलब है, न इस करणी सेना में उनका लेना देना है। चाहे वो कोई भी लोग हो, करणी सेना से उनका लेना देना नहीं है। करणी सेना नाम लिखने से करणी सेना नहीं होती है, ये 15 साल से चल रही है, वो करणी सेना है। मैं बिहार के हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूं, वापस से सुन लीजिए। महिपाल सिंह मकड़ा श्री राजपूत करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोकेंद्र सिंह जी कालवी उनके संस्थापक है, 2006 में बनी थी। और अभी साल 2 साल 3 साल में जितनी भी करणी सेनाएं बनी है उन करणी सेनाओं से श्री राजपूत करणी सेना का कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। और जो लोग भी हमारे नाम से ब्रांचें चला रहे हैं उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। करणी सेना कभी चुनाव नहीं लड़ती है, पहली बात। करणी सेना ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। दूसरी बात, करणी सेना कभी इन फ्यूचर भी चुनाव नहीं लड़ेगी। तीसरी बात, ये हमारा अब तक का एजेंडा है। अगर कोई भी बोल रहा है कि करणी सेना चुनाव लड़ेगी और वहां के अखबारों में आता है, मैं उसका खंडन करता हूं। वो करणी सेना श्री राजपूत करणी सेना से उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई बोलता है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो हमारे कालवी साहब की करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। उनके नाम से उन्होंने श्री राजपूत करणी सेना के नाम से 2-3 संस्थाएं लोगों ने बना रखी है जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अभी फिर आऊंगा पटना आके आप लोगों को बोल के जाऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाऊंगा। अगर पॉलिटिकली तौर पर करणी सेना का अब कोई नाम यूज लेगा, आज तक मैंने किसी भी संगठन का विरोध नहीं किया है, पर अब की बार मैं खुले मंचों से तुम्हारा विरोध करूंगा, खुले मंचों से तुम्हारा नाम लेके विरोध करूंगा कि ये लोग फर्जी है, इनका करणी सेना से राजपूत समाज से कोई लेना देना नहीं है। और जो करणी सेना वहां बोल के आई है कि हम चुनाव लड़ेंगे, वो राजपूतों की संस्था नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं, राजपूतों के अलावा 3600 कौम उसने भरी हुई है जो केवल करणी सेना के नाम से चलती है। वो कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। केवल करणी सेना सामाजिक काम करती है, समाज के हित में काम करती है। वहां पे अगर कोई शेर सिंह राणा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बीजेपी लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, अगर हमसे कोई भी व्यक्ति समर्थन मांगेगा, हम लोग उसी व्यक्ति को समर्थन देंगे जो राजपूत समाज का हो। पहली बात, किसी भी सीट से 1 से 2 राजपूत अगर लड़ रहे हैं तो हम लोग समर्थन नहीं देते, वहां के लोकल राजपूत तय करते हैं कि हमें क्या करना है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम लोग जो भी अगर करणी सेना के नाम से अगर कोई दलाली हमारी कर रहा है उसकी खिलाफत करते हैं, उसके खिलाफ हम लोग कानूनी एक्शन लेंगे। तीसरी बात, और आप ये निश्चिंत रहिए, अगर जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों को समर्थन देने की बात आएगी तो अपने राजपूत भाई पहले रहेंगे, उसके बाद में किसी के लिए सोचा जाएगा। लोग बोल रहे हैं वहां शेर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 1,00,000% शेर सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूं, अगर शेर सिंह जी ने जहां जहां पे अपनी जो पार्टी है उस पे अगर राजपूत समाज का अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा करेंगे वो अपनी पार्टी की टिकट से, तो हम लोग उनको बाकायदा समर्थन देंगे उसी राजपूतों की सीट पर जहां राजपूत लड़ रहा है। अगर बीजेपी हमसे समर्थन मांगेगी राजपूतों की सीट पे, तो हम उन बीजेपी की केवल राजपूतों की सीट पे समर्थन देंगे। अगर कांग्रेस, जेडीए, आरजेडी, जो भी कोई नाटक पीटक जितने भी हैं,
अगर राजपूत समाज के बंदे को टिकट देगी तो हम राजपूत समाज के बंदे के टिकट के ऊपर हम लोग समर्थन करेंगे, न कि कोई पार्टी को, न कि कोई पार्टी के किसी भी भांड को। मैं पॉलिटिकल बात न पहले करता था, न अब करूंगा। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। मैं पॉलिटिक्स से मेरा लेना देना है। पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो फर्जी हैं, सीधे सीधे। राजपूत समाज 15 सालों से हमें 10-10 एमपी की, 5-5 एमपी की टिकटें, 20-20, 30-30 एमएलए की टिकट हर बार ऑफर होती है अलग अलग राज्यों से। करोड़ों रुपए का यह कि आपके करणी सेना के फंड में आप करोड़ों रुपए लीजिए, हम लोग 1 रुपया हाथ मिल गया। मां भगवती कसम है, अगर किसी भी पार्टी से महिपाल सिंह मकराने का अगर किसी भी कोई अगर चंदा 1 रुपए का ले लिया हो, आप सब लोगों को बोलना चाह रहा हूं, हमें बदनाम करने की जो साजिश है वो इसी बीजेपी कांग्रेस के द्वारा है। उन्हीं लोगों ने ये हमारे नाम से मिलती जुलती संस्थाएं खड़ी करी है, और वो अब हमें अगर पॉलिटिकली तौर पे बेचेंगे तो मैं फिर बोल रहा हूं, अब की बार सबका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा, कौन कौन क्या क्या है। मैं यहां रक्त की शुद्धता की बात करता हूं। जो राजपूत है, राजपूत में शादी है, राजपूत का बेटा है, राजपूत का पोता दोहिता है, राजपूत का भांजा है, वही राजपूत है, और उसी को हम लोग करणी सेना में लेते हैं। और अगर किसी ने कोई जबरदस्ती की बकवास करी राजनीतिक नाम पे तो सबको चैलेंज है, सबकी पतलून उतारूंगा। क्योंकि मैं कोई भी आज तक, मेरा आज तक ये रिकॉर्ड रहा है, किसी भी राजपूत समाज की संस्था का विरोध नहीं किया है। मैंने कभी कोई विरोध की बात नहीं करी है, पर मेरे नाम से ही संस्था चला रहे हो और मेरे नाम को बेचने आ गए। अरे 15 साल हो गए इस बाग को खड़े किए, 15 साल, समझ रहे हो। पद्मावती से कौन कौन लोग खड़े हुए सब जानता हूं, सब उनको भी मालूम है कि वो कहां कहां से बने। पर मैं ये नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं अपनी उसी में रहो, बाहर मत निकलो। पॉलिटिकली अगर बाहर निकलने की बेचने की कोशिश करोगे ना, इतना बुरा हाल करेंगे जिसकी हद नहीं। हम लोग कहीं बिहार में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अगर कोई भी भाई लड़ रहा है, राजपूत भाई, और हमसे मदद मांगता है करणी सेना से, तो हम राजपूत की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हम उसकी मदद करेंगे। ये सभी बिहार के व्यक्तियों को बोलना चाह रहा हूं। और मैं पटना आके 4-5 दिन 7 दिन आनंद मोहन जी के पक्ष में जो भी पार्टी बात करेगी, मैं उसके लिए जरूर, आनंद मोहन सिंह जी को अगर बाहर निकालती कोई पार्टी, अगर उनके लिए अगर कोई वादा करती है, तो हो सकता है मैं अदर कास्ट की सीटों के लिए भी मैं जाके 5 को बोलूं। पर मैं अभी जो है, मैं उसी व्यक्ति की बात करूंगा जो हमारे समाज की बात करेगा। आनंद मोहन सिंह जी की जो बात करेगा, मैं उसकी बात करूंगा। मैं सुशांत सिंह सीबीआई मामले में सुशांत सिंह के हत्यारे को जेल पहुंचाने की बात करेगा, मैं उसकी बात करूंगा। मैं बात करूंगा सुशांत सिंह। अंत में ज्यादा नहीं कहूंगा, काफी देर हो गई है। हाथरस मामले में सीबीआई की जांच दे दो मोदी जी। और योगी जी पे जो आक्षेप लग रहा है वो हमारे कारण से नहीं होना चाहिए, क्षत्रिय समाज के कारण से। योगी आदित्यनाथ को अगर आप लोग बदनाम कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी इस जातिवादी, अपनी कोई भी धर्मवादी व्यवस्था से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं, हमारे पक्ष में नहीं कर। ये बार बार किसी का फोन आ रहा है इसलिए डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को लेकर हमें बदनाम करने की साजिश है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, बिहार में हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में दोनों के लिए सीबीआई की जांच हाथरस में हो, जो उस वाल्मीकि परिवार की, उस भारत की बेटी को न्याय मिले। दूसरा, आनंद मोहन की जो बात बिहार में करेगा वही बिहार पे राज करेगा। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, और वो कोई भी पॉलिटिकल लोग हो, और वो कोई भी पॉलिटिकल एमएलए जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके हर एक एमएलए के एजेंडे में अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग उसे एमएलए का भी हम लोग विरोध करेंगे। और सुशांत सिंह मामले में सीबीआई की जांच तो दे दी, पर सुशांत सिंह परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। मैं आ रहा हूं बिहार जल्दी, और पॉलिटिकल तौर पर नहीं, सामाजिक तौर पर अपने समाज को बल देने, ताकत देने। और जो जितने भी ये चट्टू बट्टू जो भी है ना, भग जाए सब, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथरस में जो राजपूतों को बदनाम करने की साजिश चल रही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेटी को न्याय मिलना चाहिए, पर जाति बिरादरी को बदनाम करने के नहीं। यहां कहां आ जाता है कि ये दलित, ये राजपूत, बेटी सबकी बराबर है, दलित की भी, ठाकर की भी। अब वो जमाना थोड़ी है, और कोई सा भी जमाना रहा हो, क्षत्रिय ने अपनी बेटी से बढ़कर दूसरों की बेटी को माना है। तो हम लोग आपके साथ हैं,
और जो भी है जय भीम बे भीम बीच में बोल रहे ना, इनके मारो सोट। ठीक है, जय हिंद जय भारत।